परिषद और मंत्रिमंडल ये सबसे बड़ी पावर है किसी भी संसदीय व्यवस्था की। जैसे बच्चों मैं हमेशा कहता हूं कि आप नोट डाउन करते रहिए, क्योंकि ये नोट्स आपको लास्ट में जब आप एग्जाम लिखेंगे वहां पे आपको क्विक रिवीजन में भी काम आएंगे और हर तरीके से आपको हेल्प करेंगे। तो आज हम सबसे पहले मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को जानेंगे। बहुत ही सारगर्भित तरीके से, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट में बना के मैं आपको देने जा रहा हूं। जिन भी बच्चों ने अभी तक ये हमारी ऐप इंस्टॉल नहीं की है वो जल्दी से यूट्यूब से इंस्टॉल कर लें। और जिन भी बच्चों ने कोई प्रश्न है माइंड में या कुछ भी चीजें हैं वो जल्दी से इस चीज को कवर करें। तो आज की कक्षा हमारी स्टार्ट होती है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल से। जिस तरह से मैं आपको चार्ट बना के दिखाऊंगा वो भी आप बनाएंगे। तो ये आप डिवाइड करिए अपने पेज को दो भागों में। एक साइड लिखिए मंत्रिपरिषद और दूसरी साइड लिखिए मंत्रिमंडल। यहाँ पे हम लिखेंगे मंत्रिपरिषद को और दूसरी साइड लिखेंगे, हम लिखने जा रहे हैं मंत्रिमंडल को। तो आज इसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे कि क्या होता है ये दोनों। इस तरह से लिखिए तो इस तरह से यहाँ पे आएंगे। तो सबसे पहले हम इनका डिफरेंस समझेंगे, फिर इस चीज को जानेंगे कि मंत्रिपरिषद कैसे काम करता है, होता क्या है, मंत्रिमंडल की शक्तियां क्या हैं, व्यवहारिक स्तर पे इनकी शक्तियां क्या हैं और हमारे संविधान में किस तरह से दिया गया है। तो मंत्रिपरिषद आपको सबसे पहले पता होना चाहिए यह एक बहुत बड़ी संस्था है। मतलब जितने भी आपके जब बहुमत दल बनता है, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का गठन करता है, जिस तरह से मैंने बताया था आपको, ये एक लिखते चलिएगा, मंत्रिपरिषद एक बहुत बड़ी संस्था होती है, जबकि मंत्रिमंडल एक छोटी व्यवस्था, मतलब छोटी संस्था है। मतलब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मंत्रालय के मिनिस्टर्स रहेंगे। मतलब छोटी संस्था आप इसको बोलेंगे। यहाँ पे पहला पॉइंट क्या है, छोटी संस्था, और मंत्रिपरिषद है बड़ी संस्था। अब जो बड़ी संस्था है मंत्रिपरिषद, उसमें आपके सभी मंत्री आते हैं। मतलब यहाँ पे जितने भी आपके टोटल मिनिस्टर्स हैं, मतलब आपके कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री, जो आपका स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, उप मंत्री, यहाँ पे आपके संसद के, मतलब हमारे पार्लियामेंट के सभी मंत्री आएंगे। और ये राज्य सरकार पे भी सेम काम करती है और संघ सरकार पे भी काम करती है जो सेंटर में है। तो सभी मंत्री कौन कौन से होंगे, सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो कैबिनेट मंत्री है, ठीक है। दूसरा राज्य मंत्री, ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट आज मैं क्लियर करने जा रहा हूं। स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और उप मंत्री। और दूसरी साइड लिखिए केवल कैबिनेट मिनिस्टर्स। मतलब इस संस्था का जो निर्माण करते हैं केवल और केवल कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं इसमें, ठीक है। अब अगर इसको पहले पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा, तभी हम जाके इन चीजों के आगे हम चल पाएंगे। तो पहला पॉइंट हम कवर करते हैं। पहले पॉइंट को समझिए कि किस तरह से आपके मंत्रियों का वो होता है। यानी मतलब अगर हम सभी मंत्रियों की बात करें, मंत्री बनता कैसे है, तो मंत्री होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसको कवर करेंगे। मंत्री होता क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज इनके प्रकार, और तीसरी चीज इनके कार्य। सबसे पहले मंत्री क्या होता है, मंत्री किसी भी मंत्रालय का एक प्रमुख होता है। मतलब कोई भी मंत्रालय, कोई भी काम दिया जाता है तो ये आपके मंत्रिपरिषद का गठन करेंगे। प्रधानमंत्री इस मंत्रिपरिषद का हेड होता है। तो मंत्री होता क्या है, कोई भी मिनिस्टर्स, मतलब वो सांसद हो या सांसद बनने की योग्यता रखता हो। तो जिस तरह से यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, एक मंत्रालय होता है उसके पास में, वो कभी कभी वो नॉर्मली अगर कैबिनेट मिनिस्टर्स की बात करते हैं वो हेड होता है, अदरवाइज वो नॉर्मली। तो इसमें प्रकार में हम चार प्रकार की बात करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
तो सबसे पहले जो आएंगे आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स आएंगे। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते कौन है, ये नोट डाउन भी करना और यहाँ पे आप लिखना भी। अगर हम कैबिनेट मिनिस्टर की बात करते हैं तो कैबिनेट मिनिस्टर की दो चीजें होती हैं, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर होता है, सबसे श्रेणी में सबसे उच्च स्तर का मंत्री होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि कैबिनेट मिनिस्टर में ये किसी जिस मंत्रालय का कैबिनेट मिनिस्टर होता है मंत्रालय का प्रमुख होता है। जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है वो मंत्रालय का प्रमुख होता है। दूसरी चीज, जो मंत्रिमंडल की बैठक होती है या मंत्री, क्योंकि मंत्री परिषद की कोई बैठक नहीं होती है, बैठक जो होती है मंत्रिमंडल की होती है। प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि बहुत सारे मंत्री हो जाएंगे, मतलब अगर हमने 91 अमेंडमेंट के आधार पे 80+1 प्राइम मिनिस्टर इंक्लूड होता है मंत्रिपरिषद में, तो वहां पे इतने सारे मंत्रियों की बैठक करना हर हफ्ते हर वीक में ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, मंत्रिमंडल की बैठक होती है। नेक्स्ट पॉइंट में जो हम समझेंगे, मतलब ये क्या होता है कि जो जितनी भी मंत्रिमंडल की बैठक होती है, मंत्रिमंडल मंडल की बैठक में अधिकार पूर्वक भाग लेता है। अधिकार, यही लिखना है आपको, यही वर्ड भी लिखने हैं। मंत्रिमंडल मंडल की बैठक में अधिकार पूर्वक भाग लेता है, मतलब पहली चीज कि ये मंत्रालय का प्रमुख हुआ, मतलब जो भी मंत्रालय होगा वो, ये कैबिनेट मिनिस्टर जिस भी मंत्रालय में होगा मतलब उसका प्रमुख होगा, मतलब हेड ऑफ द मिनिस्ट्री। सेकंड, ये जब भी कैबिनेट मीटिंग होगी तो ये उसका राइट होता है, मतलब ये ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री कोई कैबिनेट की मीटिंग बुला रहा है और होम मिनिस्टर को नहीं बुलाया या होम मिनिस्टर को मना कर दिया कि आप कैबिनेट की मीटिंग में नहीं बैठ सकते, नहीं। ये एक मंत्री का, कैबिनेट मिनिस्टर को ये राइट दिया गया है कि अगर कोई बैठक होती है तो उसके बिना वो अपूर्ण समझी जाएगी, मतलब उनको, अपूर्ण का मतलब ये है कि अगर वो अपनी इच्छा से उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं या कोई ऐसा इशू है, मेडिकल इशू है, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उनको मना नहीं किया जा सकता किसी कैबिनेट की मीटिंग में बैठने से। तो ये मंत्री को एक राइट होता है। इसको ऐसे लिखेंगे, अगर लिखने के फॉरम में आप लिखोगे, नोट डाउन करिए कि कैबिनेट मिनिस्टर मतलब कैबिनेट मंत्री एक ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रालय का प्रमुख होता है और साथ में जो मंत्रिमंडल की बैठक में सर अधिकार, रिपीट रिपीट। कैबिनेट मंत्री एक ऐसा मंत्री होता है जो मंत्रालय का प्रमुख होता है और जो मंत्रिमंडल की बैठक में अधिकार पूर्वक भाग लेता है। अब इसको इस तरह से समझिए, अब सॉरी, अब जैसे भारत संघ सरकार है, आपकी भारत सरकार होगी है, ठीक है, इसी तरह राज्य सरकारें भी हैं, राज्य सरकार में भी 90% चीजें सेम होती हैं आपकी। तो भारत सरकार में अब समझिए इसको कि किस तरह से ये कॉन्सेप्ट होता है, ये आपका राष्ट्रीय स्तर की बात करता है और राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी संसद व्यवस्था चलाने के लिए आपके मंत्रालय होते हैं, बहुत सारे मंत्रालय होते हैं। जैसे अगर हम एक लॉ एंड ऑर्डर का मंत्रालय देखें, मतलब कानून मंत्रालय जो है, इसी तरह रक्षा मंत्रालय होता है। फिर आपका एक फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है जिसको वित्त मंत्रालय बोला जाता है। एक आपका गृह मंत्रालय होता है जिसको आपको होम मिनिस्ट्री बोलते हैं, मतलब इसको एचएम बोलेंगे, इसको एफएम बोलेंगे, फाइनेंस मिनिस्ट्री, और बच्चों इसको बोलेंगे डिफेंस मिनिस्ट्री। तो ये सारे के सारे मंत्रालय होते हैं। तो अब इन मंत्रालयों में किसी भी संस्था को सरकार को बांटा गया, क्योंकि सब एक सरकार का बहुत अलग अलग उसमें काम होता है। तो एक आपका महत्वपूर्ण मंत्रालय, मतलब कोर मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, इस तरह से कुछ कोर मिनिस्ट्री होती हैं और भी होती हैं, एक विदेश मंत्रालय हो गया। तो इन सभी में अगर हम बात करें, इन सभी मंत्रालयों में इन ये सभी एक एक मंत्रालय होते हैं, मतलब जिन मंत्रालयों का गठन कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। हमारी संसदीय व्यवस्था की अगर हम बात करें, ये सारे के सारे मंत्रालय और वैश्विक स्तर पे भी इसी तरह संस्थाएं चलती हैं।
तो ये सारे के सारे जो होते हैं, इन सब का जो एक वो होता है, कोर होता है, इसको बोलते हैं हम यहाँ पे मंत्रालय। ठीक है। अब इस मंत्रालय का जो हेड होगा, एक मंत्री को करा जाता है। वो मंत्री जो होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर होता है। मतलब कैबिनेट मिनिस्टर आप पूरी तरह अच्छी तरह समझ गए आई थिंक इस हिसाब से। अब क्या होगा, कुछ बड़े मंत्रालय होते हैं, जिस तरह से हमने रक्षा मंत्रालय देखा, वित्त मंत्रालय देखा, गृह मंत्रालय देखा या विदेश मंत्रालय देखा। कुछ छोटे मंत्रालय भी होते हैं। मतलब सपोज करो 40 to 50 मंत्रालय हो गए आपके। ठीक है। 40 to 50 अगर हम बात करते हैं इनको सेग्रीगेट करके, इसमें से 10 से 12 मंत्रालय जो होते हैं वो बहुत बड़े मंत्रालय होते हैं। 10 से 12 भी गिनती हो सकती है, 14 भी हो सकती है, 15 भी, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। अब जो ये आपके 10 to 14 या 15 हम अप्रोक्सीमेटली मानते हैं, ये 15 जो होंगे ये सारे के सारे कैबिनेट मिनिस्टर होंगे। मतलब बड़े मंत्रालयों के जो प्रमुख होते हैं उनको बोलते हैं हम कैबिनेट मिनिस्टर। और इन सब के लिए एक आपका 1977 में पीएमओ ऑफिस बना था। मतलब ये एक प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, मतलब कार्यालय, जो सब पे निगाह रखता है। मतलब कहते हैं ना कि नाम अकबर है मेरा और सबकी खबर रखता हूं, तो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है वो सबकी खबर रखता है, सबको डायरेक्शन देता है टाइम टू टाइम। यहाँ से इस पीएमओ के हेड जो होते हैं वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। तो समझे बच्चों किस तरह से, मतलब भारत सरकार की व्यवस्था चलाने के लिए कोई गवर्नमेंट को एक मंत्रालय चाहिए। कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो बड़े मंत्रालयों के जो प्रमुख होते हैं उनको हम कैबिनेट मिनिस्टर्स बोलते हैं। ठीक है। तो कैबिनेट मिनिस्टर का जो आपका ये है, ये यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि ये पद किसको मिलता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन, ये पद मिलता है आपको जो भी बड़े नेता होते हैं, किसी दल के बड़े नेता, मतलब जो गद्दावर नेता होते हैं, जिनका पार्टी में नाम होता है, मतलब पार्टी में महत्वपूर्ण की जो लीडर्स होते हैं, की फैक्टर्स जो होते हैं, जो बड़े नेता हैं। अभी जब से त्रिशंकु सदन की बात चली है, मतलब गठबंधन की सरकारें आई, तो कभी कभी स्वतः हित के लिए, मतलब अपने हितों के लिए वहां पे जो पार्टी है वो दूसरे दल के नेता को भी कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब एक तरह की ये ब्लैकमेलिंग होके या कोई हित के हिसाब में कैबिनेट मिनिस्टर बना देते हैं। तो इस तरह कैबिनेट मिनिस्टर का आपका थ्योरी पूरा का पूरा क्लियर हो गया। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अब, नेक्स्ट हमने बात की थी कौन सा मंत्री, राज्य राज्य मंत्री। मंत्री की हेडिंग डालिए आपका राज्य मंत्री। पहला हमने कैबिनेट किया, अब दूसरा होता है राज्य मंत्री। इन सबको पढ़ने के बाद ही हम कैबिनेट को, मतलब मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में अंतर को आराम से समझ पाएंगे। अब कैबिनेट, ये राज्य मंत्री कैसा होता है। अब ये राज्य मंत्री का मतलब ये नहीं है कि ये स्टेट मिनिस्टर है, मतलब किसी उत्तर प्रदेश का मिनिस्टर होगा, या उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, या एमपी की बात कर रहे हैं, या तमिलनाडु की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इन चीजों की कहीं भी बात नहीं हो रही है। यहाँ बात हो रही है ये संघ सरकार की, क्योंकि स्टेट को बोलते हैं संविधान में नॉर्मली जो यूज किया गया है वो प्रांत शब्द यूज किया हुआ है। तो कहीं भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो आप घबराइएगा मत। आपको पता होना चाहिए कि राज्य मंत्री की बात होती है, सेंटर गवर्नमेंट के लिए बात करता है। स्टेट गवर्नमेंट में भी होते हैं वो, स्टेट मतलब वो स्टेट में भी सेम फीचर्स काम करते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको संघ व्यवस्था मतलब केंद्र सरकार के बारे में बात बता रहा हूँ। तो राज्य मंत्री जो होगा इसको बोलते हैं, मतलब ये कहीं भी स्टेट से नहीं होता। और अब ये एक ऐसा मंत्री क्या होता है इसका मतलब, ये राज्य मंत्री जो होता है एक ऐसा मंत्री होता है जो किसी मंत्रालय में विभाग का प्रमुख होता है। मतलब साधारण जो राज्य मंत्री है, सेकंड जो साधारण राज्य मंत्री है, वो किसी विभाग में, मतलब होता क्या है ये किसी विभाग, किसी मंत्रालय के अंदर विभाग होगा और विभाग का प्रमुख होगा, मतलब किसी डिपार्टमेंट का हेड होगा ये। अब डिपार्टमेंट कैसे हैं इसको इस तरह से समझिए। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री का, अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री की हम बात करते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं भाई, कोई भी सिस्टम होता है उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट रहते हैं।
जैसे मतलब ये आर्थिक विभाग हो गया, इसके अंदर सपोज करो, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पे राजस्व विभाग हो गया, ठीक है, एक आपका पूंजी विभाग हो गया। मतलब इस तरह से अगर हमने विभागों में किसी मंत्रालय को बांटा है, अब केवल कैबिनेट मिनिस्टर तो अकेला काम नहीं कर सकता, उसकी सहायता के लिए कुछ सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए। तो सपोर्टिंग स्टाफ के लिए संविधान ने राज्य मंत्री का पद का गठन किया गया। अब राज्य मंत्री क्या होता है, अब जो कैबिनेट मिनिस्टर है, यहाँ तो कैबिनेट मिनिस्टर होगा, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर जो होगा आपका, कैबिनेट मिनिस्टर ये विभागों का विभाजन किया और विभागों में एक एक हेड दे दिया। मतलब यहाँ पे भी एक राज्य मंत्री होगा। देखो इतना अच्छा कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ, ये आपको किताब में कहीं भी इस तरह से नहीं मिलेगा। यहाँ भी एक राज्य मंत्री हो गया और यहाँ भी बच्चों एक राज्य मंत्री हो गया, ठीक है। अब ये जब सारे के सारे राज्य मंत्री हो गए, तो इस तरह से ये राज्य मंत्री जो होता है, ये किसी मंत्रालय का, किसी विभाग का प्रमुख होता है, जो मंत्रालय के अंदर आता है। अब एक चीज सपोज करो, एक एग्जांपल लें, अगर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डीएम जो होता है, उस वो डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है। अब उसके अंदर बहुत सारे एसडीएम आते हैं, मतलब जो अलग अलग उसमें आते हैं, करीबन 72 डिपार्टमेंट का हेड होता है। अब जब उसको कुछ रिपोर्ट चाहिए तो इनको बोलता है रिपोर्ट दे दो, जैसे बजट बनाना है इनको फाइनेंस मिनिस्ट्री को, तो ये सबसे रिपोर्ट मांग के एक अपना काम कर लेते हैं। तो ये सबसे रिपोर्ट मांगेगा, इसी सिस्टम को इस ऐसा ही का चलता है। कैबिनेट सब घर जाना है क्या? कीजिए सुबह प्लीज। जाना है। कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर ये आपके विभाग आएंगे। यहाँ तक बच्चों समझ में आया आपको कि हमने दो चीजें पढ़ी, एक कैबिनेट मिनिस्टर पढ़ा और एक हमने यहाँ पे अ, एक हमने कैबिनेट मिनिस्टर और दूसरे हमने यहाँ पे, अपने माइक बंद कीजिए प्लीज। सर फॉर्म हैंग कर गया मेरा, हैंग कर गया, क्या हो गया? कर भी नहीं रहा है। एक मिनट में कर लेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा कैबिनेट मिनिस्टर, उसके साथ में पढ़ा राज्य मंत्री। अब हम नेक्स्ट चलते हैं स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। मतलब नेक्स्ट अगर आएगा तो एक नाम आता है तीसरे नंबर, मतलब ये रैंकिंग में तीसरा नहीं होता, रैंकिंग में दूसरा आता है, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री। बात करें स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, ठीक है बच्चों। मतलब स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री की अगर हम बात करते हैं, तो स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री से अलग होता है। अब ये क्या होता है, इसको दर्जा किसका है, इसको दर्जा मिलता है राज्य मंत्री का, ठीक है। मतलब दर्जा तो इसको राज्य मंत्री का ही मिलेगा, लेकिन ये प्रमुख होता है किसका, मंत्रालय का। जिस तरह से नॉर्मल राज्य मंत्री एक विभाग का प्रमुख था, यहाँ पे ये एक मंत्रालय का प्रमुख होगा। जिस तरह कैबिनेट मिनिस्टर अपने एक मंत्रालय का प्रमुख है, तो ये भी एक मंत्रालय का प्रमुख कहलाया जाएगा। अब क्या होता है, बहुत सारे मंत्रालय हैं, जिस तरह से मैंने बताया, एग्जाम्पल ले लो 40-50 मंत्रालय, ठीक है। सारे मंत्रालयों के हैं तो बराबर ही, अगर मान लो नंबरिंग में तो एक ही है, अब इतने सारे मंत्रालय हो गए, अब सारे तो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बिठा सकते। अब यहाँ पे सबका एक मतलब छोटे मंत्रालय, जैसे जल मंत्रालय हो गया आपका, या पृथ्वी मंत्रालय हो गया, या एक तरह का मतलब टेक्नोलॉजी मंत्रालय अगर हमने बना दिया, तो ये जितने भी मंत्रालय होंगे, इन मंत्रालयों में एक प्रमुख बिठाया जाएगा और उस प्रमुख को कहेंगे हम स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, ठीक है। और उसके मंत्रालय में यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये डायरेक्ट 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 प्रमुख, मतलब इसके अंडर में कुछ, इसके ऊपर कोई नहीं होता, बीच में कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं आएगा यहाँ पे। जिस तरह से अगर हमने नॉर्मल राज्य मंत्री पढ़ा था, वो कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर आ रहे थे, यहाँ पे ये स्वतंत्र प्रभार के मंत्री होते हैं, मतलब ये प्रमुख होते हैं अपने डिपार्टमेंट, मतलब अपने मंत्रालय के। तो इस तरह ये व्यवस्था का निर्माण करते हैं। अब इसमें एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखना है जब आप क्वेश्चन लिखेंगे,
कि अब कैबिनेट मीटिंग हुई तो क्या इसको बुलाया जाएगा या ये बैठ सकता है। जिस तरह से कैबिनेट मिनिस्टर कैबिनेट मीटिंग में बैठने के लिए अधिकार रखता है, मतलब उसको अधिकार है कैबिनेट मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए, तो इसको कैबिनेट मीटिंग में अधिकार नहीं है। अब क्या होता है, ये भी मंत्रालय का प्रमुख है, तो इसको यहाँ पे अधिकार नहीं है कैबिनेट मीटिंग में बैठने का, और ना ही ये कैबिनेट मीटिंग में नॉर्मली बैठते हैं। लेकिन जब पीएम को जरूरत पड़ती है या उसके विभाग उसके मंत्रालय से रिलेटेड कोई मैटर है, नॉर्मल राज्य मंत्री कैबिनेट मीटिंग में नहीं बैठ सकता, ना बुलाने से ना किसी भी एंगल से। लेकिन ये मंत्री ऐसा होता है क्योंकि मंत्रालय के तो प्रमुख है और कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है इसके ऊपर, तो यहाँ पे इनको बैठने के लिए पीएम इनविटेशन देंगे, या इनके मंत्रालय से रिलेटेड कोई निर्णय लेना है आपको मंत्रिमंडल को, तो मंत्रिमंडल निर्णय लेने के लिए इनको ए मिनिस्टर को मतलब इनको बिठाएगा। इन सभी को इनविटेशन मतलब एक को सपोज करो इसी की जरूरत है जल मंत्रालय वाले की, तो इसको बुला लिया जाएगा कि आप बैठिए अपनी रिपोर्ट दीजिए। समझे राज्य स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कितना इंपॉर्टेंट होता है। जिस तरह से आपने रक्षा राज्य मंत्री सुना होगा, ठीक है, या आपका कोई भी मंत्री मतलब शहरी राज्य मंत्री अगर इस तरह से आता है, तो वो कौन है, वो नॉर्मल राज्य मंत्री है जो कैबिनेट मिनिस्टर की हेल्प करने के लिए एक विभाग का प्रमुख बनाया गया। यहाँ पे जो प्रमुख बनाया गया, यहाँ पे ये मंत्रालय का प्रमुख है। ये छोटा सा अंतर है, इसको आप समझ जाएंगे तो आप सिस्टम को पूरे को समझेंगे इजिली। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब एक वर्ड आता है उपमंत्री करके, ठीक है बच्चों, उपमंत्री। उपमंत्री में अगर हम बात करें तो ये उपमंत्री भी किसी विभाग को मंत्रालय को चलाने के लिए होता है। अब सपोज करो यहाँ पे एक फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर बहुत सारे विभाग हो गए, वहां पे हमने क्या दिया, यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री में सबसे मतलब जो सबका हेड है वो कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर आपका सबसे बड़ा हेड है, ठीक है। अब कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर यहाँ पे विभाग बांट दिए गए, इनके अंदर कौन कौन आया, इनके अंदर आपके राज्य मंत्री आए जो नॉर्मल राज्य मंत्री हैं। अब इनके अंदर भी एक अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, या कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होंगे, कोई ड्राफ्टिंग का होगा, कोई वैसा जहां पे आपके सचिव स्तर के बंदे चाहिए या नॉर्मल विशेषज्ञता प्राप्त बंदे चाहिए, तो उनके लिए हम सचिव स्तर के बंदों को उप मंत्री पद दिया गया, ठीक है। मतलब जो सचिव स्तर के बंदे हैं उनको, ये कहीं संविधान में इस तरह से नहीं लिखा गया है, लेकिन ये भी एक तरह के मंत्री होते हैं, ठीक है। तो यहां तक आप अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप समझिए। फिर हम दोबारा उस पे मैं प्रीवियस उस पे चलता हूं कि हमने कहां से पढ़ा, यहां पे आ जाओ, ठीक है। तो हमने बड़ी संस्था पढ़ी, अभी हमने कवर किया कि कैबिनेट मिनिस्टर कौन होता है, फिर हमने कवर किया राज्य मंत्री कौन होता है, फिर स्वतंत्र प्रभाव राज्य मंत्री कौन होता है, उपमंत्री। जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप यहां तक समझ में आया है, या कोई क्वेश्चन है तो आप चैट जी। बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। मेरी वॉइस सही आ रही है आपको, जी आप सर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना, जिस भी बच्चे को कोई क्वेश्चन पूछना है। तो यहां तक आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं है। रवि वॉइस आ रही है मेरी क्लियर। नहीं सर, सब हाँ। हाँ, क्लियर आ रही है। चलिए ठीक है, अब हम इस पे आप थोड़ा सा राइट करिए, नोट डाउन करिए कि इसको देखो। पहली चीज, ये बड़ी संस्था है, मतलब मंत्री परिषद कौन सी होगी, मंत्री परिषद जैसे मैंने बताया आपको 91 अमेंडमेंट, एक 91st अमेंडमेंट, मतलब जब देश आजाद हुआ, जब संविधान बना, तो वहां पे कोई मंत्रियों की गिनती नहीं थी, मतलब कितने भी मंत्री सरकार बना सकती थी, जो भी चुनाव जीत के आया, मतलब जो प्रधानमंत्री था वो कितने भी मंत्रालय बना सकता था, कितने भी मंत्रियों का को पोस्ट दे सकता था। लेकिन क्या हुआ, जब सरकारें आने लगी, तो गठबंधन की सरकारों में क्या हुआ, गठबंधन की सरकारें आने के बाद में यहाँ पे इन्होंने एक अमेंडमेंट लाया, क्योंकि वहां पे विवाद होने लगा,
100 मंत्री, 150 मंत्री, सभी के सभी मंत्री। अब अगर सभी सांसद मंत्री बन जाएंगे तो सांसद का काम कौन करेगा? क्योंकि मंत्री तो एक बहुत बड़ा पद होता है, उनको फैसिलिटी ज्यादा देनी पड़ती है, उनको भत्ते ज्यादा देने पड़ते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आर्थिक दबाव डाल लेते और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की कार्यविधि को, उनके कार्यों को में बाधक बन रहे थे। तो 91 अमेंडमेंट आया 2003 में, ये याद रखना प्रीलिम्स में आता है, 91 अमेंडमेंट 2003 में। और इसने क्या किया, इसने इनकी सीमा एक कैप लगा दी कि आपके जो मंत्रियों की संख्या है, अभी केवल मंत्रियों की संख्या आपकी 15% होगी। मतलब मैं ये संघ सरकार की बात कर रहा हूं, 15% पे कैप लगा दी। 15% किसका मतलब? लोकसभा की कुल संख्या का। लोकसभा की कुल संख्या कितनी है बच्चों? 543। 543 का 15% अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा? करीबन आई थिंक 80 के करीब, 80.4 आएगा। जब मैंने बहुमत का बताया था कि किस तरह से काउंट करते हैं, तो ये राउंड फिगर में 80 काउंट होता है। और प्लस जो मंत्रिपरिषद बनती है, वहां पे जो मंत्री होता है, प्रधानमंत्री भी तो एक मंत्री होता है ना, तो ये टोटल मैक्सिमम 81 मिनिस्टर हो सकते हैं। मतलब आज की उसमें 91 अमेंडमेंट के बाद में मैक्सिमम जो संख्या दी गई है 81 दी गई है। और संघ सरकार के लिए कोई भी न्यूनतम संख्या नहीं है, न्यूनतम को कितने भी मंत्री रख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम 81 मिनिस्टर आपके मंत्रिपरिषद में आ सकते हैं। वो बड़ी संस्था होगी। मंत्रिमंडल क्या होता है? मंत्रिमंडल मैंने आपको बताया जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है, मतलब 10 से 12 मंत्रालय या 14 या 15 जितने भी होंगे, मतलब उतने जितने मंत्रालय हैं वो यहाँ पे मंत्रिमंडल होता है। ठीक है, केवल कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो इसके पार्ट होते हैं। अब थर्ड पॉइंट अगर लिखोगे, थर्ड पॉइंट इसमें लिखिए कि मंत्रिपरिषद सिद्धांत सभी निर्णय लेती है। मतलब थ्योरी में जो बताया गया सिद्धांत, सिद्धांतीय जो सिद्धांत स्वरूप मतलब आदर्श रूप में जो निर्णय लेती है वो मंत्रिपरिषद। क्योंकि हम कहते हैं ना, संविधान ने क्या लिखा कि मंत्रिपरिषद की सलाह से, मतलब 74 I जो कहता है वो कहता है कि कोई भी कार्य राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। तो ये मंत्रिपरिषद की सलाह सैद्धांतिक रूप पे, अगर सैद्धांतिक रूप पे बात करें तो इस मंत्रिपरिषद की सलाह होती है। लेकिन इतनी मंत्रियों को हम ना तो मीटिंग करा सकते, ना इनको एक किसी निर्णय पे हम आसानी से पहुंच पाएंगे। तो असली व्यवहारिक, यहाँ पे लिखिए, व्यवहारिक निर्णय मंत्रिमंडल ही लेता है। मतलब व्यवहारिक स्तर पर मंत्रिमंडल ही, मतलब अगर एक वर्ड लें इसमें, मतलब प्रक्रियात्मक स्तर पर। देखो शब्द भी आपके अच्छे होने चाहिए ना अगर लिखना है। प्रक्रियात्मक स्तर पर सभी निर्णय आपका मंत्रिमंडल ही लेता है। मतलब जो मंत्रिमंडल ने कह दिया वही सलाह मंत्रिपरिषद की ऑटोमेटिकली मान ली जाती है। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। मतलब मंत्रिमंडल एक छोटी सी संस्था है, वही काम करती है और सारी की सारी सलाह। एक चीज आप लिखिए, मंत्रिमंडल का शब्द का प्रयोग केवल आर्टिकल एक ही बार पूरे संविधान में यूज हुआ है, आर्टिकल 352 में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे आर्टिकल 352 में ये कब इंक्लूड किया गया। मैं प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूं जब मैंने आपातकाल समझाया था, राष्ट्रीय आपात को। और ये किस लिए इंक्लूड किया गया, मतलब कब इंक्लूड किया और किस लिए बच्चों इंक्लूड किया गया। ठीक है, वाई इट इज बीइंग यूज्ड। 44th अमेंडमेंट, चलो मैं इतना इंडिकेशन देता हूं, 44th अमेंडमेंट से इसको ऐड किया गया था। उससे पहले सभी जगह शब्द कहाँ लिखा था पूरे संविधान में? मंत्री परिषद ही। ठीक है, अब यहां तक बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप जल्दी जल्दी से नोट डाउन किया कीजिए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों का? एक बार जल्दी से इंडिकेशन दीजिए मुझे, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। मतलब इसी का हमारा कुछ पोर्शन बचा हुआ है, हम इसको कवर करेंगे। जल्दी से बताइए बच्चों।
यहां तक क्लियर है रवि? चलिए, वॉइस आ रही है ना मेरी? अब हम यहाँ पे नेक्स्ट इसमें पढ़ते हैं कि मंत्री बनने की योग्यता। अब हमने मंत्रिमंडल पढ़ लिया, थोड़ा जी सा मंत्रिपरिषद पढ़ ली, इसकी व्यवहारिक स्तर पे इसका मेन पोर्शन हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे योग्यता, मतलब हेडिंग डालिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए एक मंत्री बनने की। ठीक है, अब हमें पता तो चलना चाहिए, हमने कैबिनेट मिनिस्टर पढ़ा, राज्य मंत्री पढ़ा, स्वतंत्र प्रभार पढ़ा, तो भैया ये योग्यताएं मतलब किसको हम बना सकते हैं। ठीक है, संघ सरकार की बात हो रही है, मतलब किसी भी सांसद को मंत्री बनाया जा सकता है। और सांसद या सांसद बनने की योग्यता मतलब एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की योग्यता रखता हो। सांसद बनने की योग्यताएं आपको मैंने पहले भी कवर की हैं। सांसद बनने की योग्यता क्या होती है बच्चों? कमेंट बॉक्स में एज जल्दी से 35 साल होनी चाहिए। 35 साल नहीं होती, अगर लोकसभा की बात होती है तो अच्छा अच्छा, लोकसभा 25। में 25 साल। ठीक है, और ये मानसिक जी विकृत दिवालिया घोषित ना किया गया हो। नेक्स्ट, 2 साल से अधिक सजा। 2 वर्ष से ज्यादा की इनको सजा ना दी गई हो। ये सारी की सारी योग्यताएं मुख्यतः आपकी सांसद बनने की योग्यताएं हैं। अगर आप ये सारी की सारी योग्यताएं रखते हैं कि 25 साल की उम्र है आपकी, 25 साल से ज्यादा, मानसिक विकृत नहीं है, कहीं भी किसी उसको दिवालिया घोषित नहीं किया गया है, और 2 वर्ष से ज्यादा कहीं सजा नहीं प्राप्त है, तो आप मंत्री बन सकते हैं। अब चलो, मंत्री तो हमने आपको बना दिया। अब सपोज करो सांसद तो है नहीं भैया, आम आदमी को बनाया, तो आम आदमी को बनाने के बाद में उसको हमें कुछ और कराना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह नोट डाउन करिए। अब यदि किसी गैर सांसद को, भाई सांसद बन गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी एमपी है, मतलब गैर सांसद अगर कोई व्यक्ति बनाया जाता है उसके बाद क्या होता है? गैर सांसद अगर व्यक्ति बनाया गया तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनको 6 माह की अवधि के अंदर सदस्यता लेनी पड़ेगी। मतलब 6 माह की अवधि एक दी गई है, जब से मंत्री बनाया है इनको सदस्यता आपके सदन की लेनी पड़ेगी, या तो लोकसभा की या आपको राज्यसभा की। और अगर ये 6 महीने के अंदर इन दोनों की सदस्यता प्राप्त नहीं कर पाते या अक्षम रहते हैं तो इनको पदमुक्त कर दिया जाएगा। मतलब ये ऑटोमेटिकली पदमुक्त हो जाएंगे उसी से, जब इनकी 6 माह की अवधि पूरी हो जाएगी, या इन बिटवीन ये चुनाव लड़े और चुनाव हार गए तो ये पहले भी मंत्री पद से इनको विमुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो चुनाव हार गए या ये सदस्यता नहीं ले पाए, किसी भी कारण से कोई चुनाव नहीं हुआ या कुछ भी ऐसा कारण हुआ, तो इसमें एक थोड़ा सा नोट करके लिखना, नोट करके डालना यहाँ पे। जी संविधान में मंत्री पद के नवीनीकरण का प्रावधान नहीं दिया गया है। संविधान ने मंत्री पद के नवीनीकरण का प्रावधान नहीं दिया गया है। मतलब क्या है कि सपोज करो आपको मंत्री बना दिया गया, 6 माह भी हो गए, आप 5 माह 29 दिन पे प्रधानमंत्री के पास गए कि भैया हम तो चुनाव जीते नहीं भैया, अब हमारा करिए कुछ। और हमने तो आपका, हम तो आपके मित्र हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, बंधु हैं,
और हम तो वरना ब्लैकमेल कर लेंगे। तो अगर ऐसी चीजें हैं आपको मुझे दोबारा भी बनाना पड़ेगा। तो अगर ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि इसको कहा, अच्छा तुम एक काम करो, जिंदगी आईएएस एकेडमी की कुछ दिन क्लासेस लेके आओ, 5-7 दिन, और उसके बाद में फिर आ जाना, और फिर हम आपको एक मंत्री बना देंगे दोबारा। भाई 6 महीने के लिए तो किसी को भी बनाया जा सकता है। तो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे एक आदेश दिया कि नवीनीकरण नहीं किया जाएगा, क्योंकि पहले तो कोई वर्ड था ही नहीं नवीनीकरण जैसा। तो यहाँ पे कोर्ट ने नवीनीकरण का प्रावधान नहीं दिया कि अगर एक मंत्री एक बार बन गया, कोई भी आदमी मंत्री गैर सदस्य, तो अगर वो 6 महीने की सदस्यता में नहीं ले पाया तो मंत्री पद से पदमुक्त हो जाएगा, और अपने पूरे जीवन में जब तक वो सांसद नहीं बनता, दोनों सदनों में से किसी का, वो जिंदगी में कभी मंत्री नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब वो गैर सांसद नहीं रहा है, मतलब आम आदमी नहीं रहा है, अंगूर बन गया है। तो ये चीजें बच्चों ध्यान रखना कि किस तरह से चीजें होती हैं। ये केस कहाँ हुआ था? दिया केस हुआ था पंजाब में, कि पंजाब में ऐसे ही। पंजाब में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ तक आपको मैंने पूरा क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट अगर हम टॉपिक चलें, तो नेक्स्ट में आप देखिए कि नेक्स्ट में यहां अब हेडिंग डालिए मंत्रिपरिषद का आकार। रवि समझ में आ रहा है अच्छी तरह से? जी जी। आज तक ये टॉपिक समझ में आया था इस तरह से, जिस तरह से मैं बता रहा हूं? नहीं सर, अब सही लग रहा है। क्लियर हो गया ना आपका, मतलब जो भी प्रश्न थे दिमाग में, हम्म तो इसमें आप हम्म। आराम को समझ पाएंगे। अब अगर मूल संविधान के बात करें कि मूल संविधान में इसके लिए कोई भी व्याख्या नहीं थी। मतलब स्टार्टिंग में तो वन मैन आर्मी सरकार चलती थी। तो वन मैन आर्मी जब तक नेहरू जी की चली, इंदिरा गांधी जी की चली, तो जब तक ये सरकारें चली, तो यहाँ पे जिस तरह आज भी मोदी जी की सरकार है, तो यहाँ पे मूल संविधान में कोई भी इन्होंने व्याख्या नहीं की कि संख्या कितनी होनी चाहिए। संख्या सभी के सभी 500 के 543 अगर बन गए हैं एक ही पार्टी से, या 300 सदस्य जीत के आए या 400 आए, इन सबको मंत्री बनाया जा सकता था। लेकिन आप समझ सकते हैं कि अगर 300-400 को मंत्री बना दिया तो आर्थिक स्तर पे कितना लॉस होगा, आपका सामाजिक स्तर पे कितना लॉस, वो काम नहीं करेंगे। भाई एक मंत्री बन गया, वो मंत्री थोड़ी काम करेगा, तो सांसद कम रह जाएंगे। मतलब जो आपका क्षेत्रीय स्तर पे काम होते हैं वो कर पाएंगे, मतलब व्यवहारिकता में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई। तो इसी के चलते क्या हुआ, जब गठबंधन की सरकारें आई, गठबंधन की सरकारों में दबाव, ब्लैकमेलिंग, ये सारी की सारी चीजें होनी शुरू हुई। अब जब ये सारी चीजें शुरू हुई, तो यहाँ पे कोर्ट ने एक, मैंने बताया था 91 अमेंडमेंट 2003, 2003 में 91st अमेंडमेंट से, संशोधन से की एक सीमा लगा दी, मतलब एक कैप का प्रावधान किया। और सीमा में क्या था कि 15% ऑफ लोकसभा, मतलब लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है, कुल सदस्य संख्या का 15%। और वो कितना निकला था हमारा? 80+1, 80+80.4 निकला था। तो राउंड फिगर में अगर 5 से नीचे है तो उसको 80, और अगर 80.5 हो जाता है या 6 हो जाता है, इसको हम 81 लेते हैं। तो 81+1 हो जाता है, मतलब 82 मैक्सिमम हो जाते हैं। तो आज की संख्या क्या है? 81। ठीक है, जब तक एंग्लो इंडियन थे तो क्या था वहां पे? तब तक 82 थे। एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया, कौन से अमेंडमेंट से? कमेंट बॉक्स में करके आप बताएंगे। ठीक है, तो इसमें इन्होंने क्या किया, 91 अमेंडमेंट से, 91 अमेंडमेंट से इन्होंने क्या किया, 91 अमेंडमेंट से इन्होंने 91 अमेंडमेंट से इन्होंने इस पे कैप लगा दी कि 81 संख्या मैक्सिमम हो सकती है प्रधानमंत्री को मिला के, क्योंकि प्रधानमंत्री भी एक मंत्री ही होता है। अब छोटी सी चीज सुनिए, वो मैंने दोबारा मैं कवर कर रहा हूं, आपको पहले भी पता था। सपोज करो एक पीएम है, पीएम भी एक मिनिस्टर है, उसको भी कैसे बना सकते हैं? तो उसके साथ दो कंडीशन है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, पीएम आप किसी को भी बना सकते हैं, या बहुमत दल के नेता को बनाएंगे या किसी भी तरह के। अब सपोज करो आपने पीएम बना दिया ए बंदे को,
अब उसको राष्ट्रपति की वो शक्ति है कि वो उसने उसको नियुक्त कर दिया, तो उसके बाद में उनको 1 माह का समय दिया जाता है कि 1 माह के अंदर आप अपना फ्लोर टेस्ट कराएंगे। मतलब फ्लोर टेस्ट मतलब भैया फ्लोर पे नाचो। फ्लोर पे नाचने का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे आपको विश्वास लेना पड़ेगा, मतलब अपना बहुमत पास कराना पड़ेगा कि हमें भैया सदन का विश्वास प्राप्त है। और अगर प्राप्त नहीं हुआ तो 1 महीने बाद ही आपकी प्रधानमंत्री आपको त्याग पत्र दे मतलब बरखा मतलब त्याग पत्र देना पड़ेगा, और आपकी पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने ही बनाया है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। और पहले 1 माह का, और उसके बाद में इनको दूसरी शर्त भी पूरी करनी पड़ेगी। दूसरी शर्त क्या है? 6 माह में एक सदस्यता भी ग्रहण करनी पड़ेगी किसी भी सदन की। तो दोनों शर्तें आपको पीएम को पूरी करनी पड़ेगी। सर ठीक ये है, तो निंदा अगर हम प्रस्ताव हो गया यही ना, चीज अविश्वास नहीं, प्रस्ताव निंदा का ये प्रस्ताव नहीं, कॉन्सेप्ट हो गया ना, अविश्वास का हो गया ठीक ना है, ये। विश्वास प्रस्ताव पे आपकी मंत्रिपरिषद नहीं भंग होती है, वहां पे त्यागपत्र नहीं देना अच्छा पड़ता, लेकिन विश्वास प्रस्ताव पे आपको अच्छा देना अच्छा। पड़ेगा। अब यहाँ पे हाँ एक ये नोट कर, अविश्वास प्रस्ताव का कॉन्सेप्ट हुआ ना। हाँ ठीक है, विश्वास प्रस्ताव होता है या अविश्वास। अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाता है, और विश्वास प्रस्ताव जो फ्लोर हम्म टेस्ट करता है वो जो हम्म बहुमत है वो लाता है। तो नोट डाउन करके लिखिए। अगर राज्य की बात करते हैं, मतलब प्रांत की बात करते हैं, तो प्रांत में न्यूनतम संख्या का निर्धारण किया गया है। प्रांत में भी ऐसे ही है सेम, 91 अमेंडमेंट तो यहाँ पे भी काम किया। हम्म प्रांत में न्यूनतम संख्या के आधार पर आपको, मतलब मैक्सिमम कितनी थी 15%, और न्यूनतम दी है मैक की 12 मंत्री। ठीक है, 12 मंत्री न्यूनतम दिए, 12 मंत्री से कम आपके मंत्री नहीं होंगे। यहाँ पे भी एक आप यहाँ पे बताइए, यहाँ पे एक फ्लॉ है आपका, तो वो फ्लॉ कहाँ पे है ये पता करिए। मैं फिर वरना कल आपको यहाँ पे कवर करूंगा, क्योंकि अब मैं आपको असाइनमेंट भी दिया करूंगा कि आपको काम कैसे करना है, तभी आपको ये पॉलिटी समझ में आएगी। ठीक है बच्चों, अब हम क्लास का सबसे लास्ट टॉपिक कवर करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब एक सामूहिक उत्तरदायित्व का अधिकार होता है। मतलब सामूहिक उत्तरदायित्व किसे कहते हैं? अब देखो, सिंगल कुछ भी नहीं होता, टीम काम करती है भाई। मंत्रिपरिषद पूरी की पूरी टीम है बच्चों। तो मंत्रिपरिषद प्लस प्रधानमंत्री, सलाह भी देने वाली वही है। तो मंत्रिपरिषद यहाँ पे, देखो मंत्रिपरिषद ही संविधान में यूज किया गया है, लेकिन सारा काम कौन करता है व्यवहारिक स्तर पे? मंत्रिमंडल। आज समझ में आया ना, मंत्रिमंडल ही सारा काम करता है, छोटा सा। अब मंत्रिपरिषद प्लस पीएम, यही आपका पूरा का पूरा एक टीम बन गई। अब इस टीम का पार्ट क्या है? इनकी एक उत्तरदायित्व दिया गया है कि ये ना तो निरंकुश हो, ना इनको जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है उससे अपना मुंह मोड़े। तो इनको एक उत्तरदायित्व दिया है। उत्तरदायित्व किसके लिए दिया गया है इस मंत्रिपरिषद को? इस मंत्रिपरिषद को उत्तरदायित्व दिया गया है लोकसभा के प्रति। मतलब इसका अर्थ ये है कि अनुच्छेद 75 मतलब 75, मतलब जो आर्टिकल आपका 75 थर्ड है, मतलब 75 थर्ड है, 75 थर्ड के अनुसार, मतलब 75 3 के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है लोकसभा के। ठीक है, तो इसी को सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहा जाता है। अगर यहाँ पे अपना विश्वास खो देती है, या कोई भी ऐसी चीज होती है, बजट ही आपका फेल हो गया सपोज करो, मतलब आपका सदन का आपकी सरकार में बहुत, आपकी मंत्रिपरिषद में विश्वास खत्म हो गया। ठीक है, तो इसमें इनको त्यागपत्र देना पड़ता है, या प्रधानमंत्री की मृत्यु होगी या कुछ भी हो गया तो इनको देना पड़ेगा। तो लोकसभा में देखो, बजट लोकसभा में ही आता है, तो बहुत सारे बिल ऐसे हैं जो लोकसभा में ही आते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपका सपोज करो धन विधेयक आप लेके आए, ठीक है, और धन विधेयक पास नहीं हो पाया किसी कारण से लोकसभा में, और लोकसभा में धन विधेयक अगर पास नहीं हुआ, तो आपके मंत्री को त्याग पत्र देना पड़ेगा। कौन सा मंत्री देगा? आपके प्राइम मिनिस्टर को त्याग पत्र देना पड़ेगा, मतलब आप सदन में बहुमत खो चुके हैं। ठीक है,
तो आज की क्लास हमारी यहीं तक कवर हो गई है। अब यहाँ पे अगर आप बच्चों किसी को भी कोई डाउट है तो आप बेफिक्र पूछ सकते हैं। एक बार हम तेजी से रिकवर करेंगे। आप पहले क्वेश्चन पूछिए, अगर मान लो आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे इससे रिलेटेड है। बच्चों कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं सर, वो समझ आ गया। मंत्रिपरिषद मतलब मंत्रिपरिषद में तो वो भंग नहीं होता है। वो तभी भंग होगा जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप इसमें पूछ सकते हैं। जी सर। ठीक है बच्चों। आज क्लास में कितने मतलब क्लास थोड़ा सा ढीला ढीला है क्लास, है ना? हाँ, तो ये मैं ही हूँ अभी, सिर्फ अभी। हाँ अभी मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, मतलब कल आप लिख के दिखाए। बाकी लोग सर यूट्यूब पे है। बाकी लोग यूट्यूब पे गए हैं। वही वही मैंने देखा, वो इजी उनको वहां से पढ़ रहा है सबको। अब मैं आपको एक क्वेश्चन लिख रहा हाँ, हूँ। क्वेश्चन आपको मैं एक बताता हूँ, आप लिख के कल दिखाएंगे इसमें, और मैं उसको वैल्यूएट करूंगी, तभी आप कर पाएंगे। पहला काम आप करेंगे, आपको दो काम करने हैं बच्चों। पहले जितने भी प्री में मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं एमसीक्यू टाइप में, आप उनको देखेंगे प्रीवियस ईयर के, और उनको कोशिश करेंगे कि सोल्व हो जाए। दूसरा, आप मेंस के लिए आंसर ओके राइटिंग सर। के लिए क्या करेंगे, मेंस के लिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको होम असाइनमेंट, वो आप लिख के दिखाएंगे इस तरह से आपने कल का क्वेश्चन लिखा। क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं, मैं गारंटी देता हूं। तो लिखिए, मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर समझाते हुए मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर समझाते हुए इनके बीच संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक विभिन्नताओं पर प्रकाश डालें। 200 शब्द। लिख लिया बच्चों? टू 200 वर्ड्स में लिखना है, जल्दी जल्दी लिखिए। तो रवि, आज क्लास में कोई लैग तो नहीं था? सब कुछ आराम से? कोई लैग नहीं था, बिल्कुल क्लियर था आज। बहुत क्लियर था। स्क्रीन भी चक्कर क्या था, कल हमारा थोड़ा सा इशू आया था, टेक्निकल इशू, तो वो आज मैंने हम्म। बना लिया था, और आज दोनों जगह चली है क्लास, तो इसलिए कंफर्ट भी रहा बच्चों को। हम्म। ठीक है, तो बाकी आज, लोग यूट्यूब पे चले गए। 3-4 हाँ लोग तो दिखे मुझे। यहीं पे